वैसे तो गेम ऑफ थ्रोन शो में 5वें सीजन के बाद काफी छोटे बड़े चूतियापे हुए जिन पर अभी बात करना पॉसिबल नहीं है, पर जो सबसे बड़ा चेंज इन दोनों लोडुओं ने किया वो था यूरोन का कैरेक्टर। शो में इतना चेंज कर दिया कि अगर बुक वाला यूरोन सामने आ जाए तो शो का यूरोन धरती में समा जाएगा। और बेचारे जॉर्ज आर मार्टिन भी सोचते होंगे कि किस मनुष्य घड़ी में इन चूतियों की बातों में आकर इनको मैंने अपनी बुक्स के राइट्स दे दिए। 5 सीजन तो काफी अच्छे थे और शुरू के 4 सीजन तो अल्टीमेट थे, बट जैसे ही बुक्स का मटेरियल खत्म हुआ इन चांडालों ने अपना असली रूप दिखाया, क्योंकि शो का यूरोन सिर्फ बकचोदी और चूतियापे के अलावा कुछ नहीं करता था और बस वो एक ही चीज को इम्पोर्टेंट समझता था, along with my big cock. जबकि बुक का यूरोन एक डरावना कैरिस्मेटिक मर्डरर और एक सॉर्सरर था और इसे सिर्फ आयरन आइलैंड या वेस्टरोस का क्राउन नहीं बल्कि गॉड लाइक पावर चाहिए थे। उसके पास मैजिक ड्रैगन हॉर्न था, वारलॉक्स उसके स्लेव थे और उसके पास वलेरियन स्टील का आर्मर भी था। वो ब्लडलेस मैजिक, फेसलेस मैन और वलेरिया से भी कनेक्टेड था। स्टार्टिंग की स्टोरी में बेलन आयरन आइलैंड का लॉर्ड होता है और वो अपने भाइयों के साथ मिलकर रिबेलियन स्टार्ट करता है जिसमें वो हार जाता है, बट ये रिबेलियन की आग को हवा देने वाला यूरोन क्रोआई ही था। बेलोन के 3 भाई थे। पहला विक्टेरियन ग्रेजॉय जो कि स्ट्रॉन्ग लॉयल वॉरियर था, वो थोड़ा स्टूपिड भी था। दूसरा भाई था एरॉन ग्रेजॉय जो कि एक प्रीस्ट बन गया था, पर अपने जवानी के दिनों में वो एक पार्टी बॉय था। बाद में वो रिलीजियस बंदा बन गया। और फिर आता यूरोन ग्रेजॉय जिसको क्रो आई भी कहते थे और यूरोन को कई साल पहले आयरन आइलैंड से एग्जाइल कर दिया था और वो तब से अपने शिप साइलेंस पे ही था और वो काफी फेमस पायरेट था और उसका पूरा क्रू गुंगा था क्योंकि उसने सबकी जबान काट दी थी ताकि शिप पे वो जो भी करता उसका राज किसी को भी ना पता चले। उसके शिप की सेल्स काली थी और उसका डेक रेड कलर का था ताकि वो शिप पे होने वाले खून खराबे को सोख सके। उसके जहाज साइलेंस का खौफ पूरे ईस्ट में था, इब से अशाई तक, और इसको बुक्स में एकदम से नहीं दिखाया है जैसे शो में दिखाया है। ऐसे इसका बिल्डअप किसी चैप्टर में रूमर्स में किया गया, जैसे किसी मॉन्स्टर मूवी में मॉन्स्टर का होता है। क्लैश ऑफ किंग के एक चैप्टर में आशा ग्रेजॉय कहती है मैन से टेरिबल थिंग ऑफ दैट वन। विक्टेरियन और एरॉन यूरोन से हेट करते थे और बल्कि उससे डरते भी थे और एरॉन को लगता है कि द स्टॉर्म इज कमिंग, आई हैव सीन द स्टॉर्म एंड हिज नेम इज यूरोन क्रोज़ाई। तीसरी बुक में बेलोन अचानक ब्रिज से गिर के मर जाता है और नेक्स्ट डे यूरोन आ जाता है और बेलोन के थ्रोन को क्लेम करता है। तो ऐशा सोचती है कि यूरोन ने बेलोन को मार डाला, लेकिन बुक्स में ये सब एक स्पेकुलेशन ही थी और ये बात थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स थी, जबकि शो में यूरोन ही बेलोन को गिराता है। बुक में आर्या एक विच से मिलती है जिसका नाम था गोस्ट ऑफ हाई हार्ट, जो कि कुछ एक्यूरेट प्रेडिक्शन करती है और वो कहती है अ मैन विदाउट फेस वेटिंग ऑन अ ब्रिज दैट swayed and sung on his shoulder perched a drowned crow with seaweed hanging from his wings। अब हम अज्यूम कर सकते हैं कि मैन विदाउट फेस असैसिन था और फेसलेस मैन को हायर करने के लिए काफी बड़ी कीमत लगती है, बट ये काइंड में भी पेमेंट लेते हैं अगर कोई बहुत ही वैल्यूएबल चीज हो तो। और यूरोन ने एक बार कहा था कि उसको एक ड्रैगन एग मिला था बट वो हैच नहीं हुआ और वो उससे काफी फ्रस्ट्रेट हो गया। देन उसने उसको समंदर में फेंक दिया। हो सकता है कि बेलोन को मरवाने के लिए यूरोन ने वो एग फेसलेस मैन को दे दिया हो। सब कहते थे कि यूरोन अपनी असलियत सबसे छुपाता है, जो कि उसका आई पैच सिंबलाइज करता है, जिसमें वो अपनी एक आंख छुपा के रखता है। उसकी राइट आई को स्माइलिंग आई से डिस्क्राइब किया गया है, बट उसके आई पैच की आंख को ब्लड आई, डार्क आई कहते थे, जिसमें वो अपनी असली क्रूरटी सॉर्सरी दुनिया से छुपा के रखता था। और वो अपने कनिंग और स्मार्टनेस से बेलोन का थ्रोन हथियाने आता है और वो अपने फेमस शिप साइलेंस में आता है जिसमें उसके क्रू के सॉर्सरर, मॉन्स्टर और म्यूट्स थे और वो अपने लूटे हुए ट्रेजर में से कुछ लोगों को ड्रिफ्टवुड में ब्राइब करता है जो उसके राइवल हो सकते थे और जिनको वो खरीद नहीं सकता था उन्हें वो मार देता है। वो ड्रिफ्टवुड पे सबको स्पीच में अपने कारनामे बताता है कि कैसे उसने पूरी दुनिया में लूट मचाई है, जिसको सब आयरन बॉन्ड काफी रिस्पेक्टेबल मानते थे। और वो स्पीच में बोलता है कि आयरन आइलैंड को दोबारा ग्रेट बनाएंगे और वो सबको अपना मैजिक ड्रैगन बाइंडर हॉर्न दिखाता है और वो कहता है कि इससे मैं ड्रैगन को कंट्रोल कर सकता हूँ। और उसका प्लान था कि वो मेरिंजाई और डेनेरिस के ड्रैगन को उससे छीन के वेस्टरोस पे कब्जा कर ले। और ये इतना पागलपन वाला प्लान था कि आयरन बॉन्ड्स को तो ये प्लान पसंद आना ही था और वो सब मान गए यूरोन को अपना किंग बनाने के लिए। यूरोन आयरन बॉन्ड को खुश करने के लिए कुछ पास के आइलैंड पे कब्जा भी कर लेता है और यूरोन को ऐसे टेक ओवर में कोई दिलचस्पी नहीं थी, ना ही उसे आयरन बॉन्ड की फिक्र थी और ना ही आयरन आइलैंड की। उसे सिर्फ अपने आप से लेना देना था
और आयरन बॉन्ड से अपना मतलब निकालना था बस। यूरॉन को पूरा वर्ल्ड चाहिए था। वो तो डेनेरिस से शादी करना चाहता है, तो यूरॉन विक्टेरियन को ड्रैगन बाइंडर के साथ डैनी को लाने के लिए भेजता है। बट विक्टेरियन यूरॉन को हेट करता है क्योंकि यूरॉन ने उसकी बीवी के साथ सेक्स किया था और जिसकी वजह से विक्टेरियन को काफी गुस्सा आया और उसने अपनी बीवी को मार दिया। बट जब वो डेनेरिस के पास जा रहा होता है तो वो प्लान बनाता है कि डैनी से वो शादी करेगा और यूरॉन की होने वाली बीवी उससे छीन लेगा, जैसे यूरॉन ने उसकी बीवी को छीना था। बट यूरॉन विक्टेरियन को अच्छे से जानता था कि वो क्या करने की कोशिश करेगा और यूरॉन ऐसे ही सबको मैनिपुलेट करता है और विक्टेरियन अपने प्लान में फेल हो जाएगा और ड्रैगन बाइंडर से ड्रैगन उसके कंट्रोल में रहता है, जो ड्रैगन बाइंडर का मास्टर होता है, ना कि उसको बचाने वाला। और हो सकता है कि विक्टेरियन मर जाए और यूरॉन खुद डेनेरिस के पास पहुंचे और उसका कोई एक ड्रैगन उससे ड्रैगन बाइंडर की मदद से छीन ले। पर यूरॉन को ड्रैगन्स और वर्ल्ड डोमिनेशन जैसी चीजों में इतनी दिलचस्पी कैसे आई? एक्चुअली उसने बचपन में एक ड्रीम में अपने आप को उड़ते हुए देखा और उसी दिन से उसने ठान लिया कि उसे आसमान में उड़ना है और उड़ने का जरिया है ड्रैगन। और हो सकता है कि 3-eyed रेवन उसके सपने में भी आया हो और उसने देखा हो कि ये तो काफी पागल और क्रूल है और वो इसको 3-eyed रेवन नहीं बना सकता। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बुक्स में ब्रैन को भी ऐसा सपना आता है कि वो उड़ रहा है और हो सकता है कि यूरॉन स्किन चेंजर भी हो। अब ये स्किन चेंजिंग वही है जब कोई किसी जानवर को कंट्रोल कर सकता हो, जैसे ब्रैन अपने वुल्फ को करता था और वो कम्युनिकेट कर पाता था जो वो चाहता है। और हो सकता है कि शायद यूरॉन ह्यूमन में भी स्किन चेंज कर पाता हो। अब ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उसका पूरा क्रू म्यूट है और इनसे वो कम्युनिकेट कैसे करता होगा। मे बी स्किन चेंजिंग और बुक्स में इसके एविडेंस भी हैं कि कुछ आयरन आइलैंड के लोग सी क्रीचर में स्किन चेंज कर पाते थे, जैसे ब्रैन और 3-eyed रेवन लोगों के ड्रीम में जा सकते थे। शायद यूरॉन भी जा सकता हो क्योंकि बुक्स में डेनेरिस को एक ड्रीम दिखता है कि वो किसी क्रीपी ब्लू लिप्स वाले मर्द के साथ सेक्स कर रही है और हो सकता है कि वो यूरॉन ही हो उसकी ड्रीम में। ये सिर्फ स्पेकुलेशन है बट हो सकता है कि यूरॉन के पास सीक्रेट मैजिक पावर्स भी हों। यूरॉन दुनिया की कुछ ऐसी जगह पे भी गया जहां और लोग नहीं जा पाए। वो कहता है कि वो अशाय बाय द शैडो गया है और उसने कुछ ऐसी चीजें देखी हैं जो कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता। काफी स्ट्रॉन्ग सोर्सरर्स ने मैजिक अशाय में ही सीखा था, जैसे मेलिसांड्रे, केथ, मार्विन द मेज, मीरी मस्टूर। अशाय जादूगरों का गढ़ था जहाँ तरह तरह के जादूगर, शैडो बाइंडर और ब्लड मैजिस जो रात में अपने स्पेल को कास्ट करते थे। और अशाय के साथ में ही है स्टगाई, जिसको हार्ट ऑफ डार्कनेस भी बोलते हैं, जहाँ खुद शैडो बाइंडर्स भी जाने से कतराते हैं। और हो सकता है कि यूरॉन इस कॉर्प सिटी में गया हो और वहाँ उसे कुछ इविल पावर्स भी मिली हो। यूरॉन ने वलेरिया में भी सेल किया है, जिसके रून्स को सब शापित मानते हैं और लोग कहते हैं ये इम्पॉसिबल है कि तुम वलेरिया जाओ और वहां से बच के वापस आ जाओ। बट यूरॉन के पास वेलेरियन स्टील आर्मर भी था और ड्रैगन बाइंडर भी। इसका तो सिर्फ एक ही मतलब निकलता है कि यूरॉन वहां भी गया और खाली हाथ नहीं लौटा। और कुछ टाइम पहले यूरॉन ने कुछ वॉरलॉक्स को कैप्चर किया था कार्थ से, जिसमें से एक उसके साथ चलने में आनाकानी कर रहा था। तो यूरॉन ने उसको मार दिया और उसकी लाश बाकी बचे वॉरलॉक्स को दे दी खाने के लिए। और यूरॉन ने उनसे उन शेड ऑफ इवनिंग भी ले लिया। ये एक ऐसी साइकेडेलिक ड्रग है जिसको कंज्यूम करने वाले को विजन दिखते हैं, कभी पास्ट तो कभी फ्यूचर। और यूरॉन को इसकी आदत लग गई, जिसकी वजह से उसके होंठ नीले पड़ने लगे। और यूरॉन कहता है कि शेड लेने के बाद उसकी आंखें खुल गई और वो बोलता है देयर इज मोर ट्रुथ इन इट देन ऑल द गॉड्स ऑफ अर्थ। यूरॉन मानता है कि गॉड्स और मोरालिटी एक झूठ है, जिससे वो अपने घिनौने क्राइम को जस्टिफाई करता है और बोलता है कि कोई भी गॉड उसे नहीं रोक सकता। और रिवील करता है कि उसने अपने 3 भाइयों को मारा है, बेलोन और हार्लॉन और रॉबिन को उसने बचपन में ही मार दिया था। जितने भी आयरन बॉर्न है वो किंग्सलेइंग को सबसे बड़ा क्राइम मानते थे। जब यूरॉन ने हार्लन को गला घोट के मार दिया तो समंदर में वो पेशाब करता है और इंतजार करता है कि सी गॉड्स उसकी किंग्सलेइंग जैसे क्राइम के लिए सजा देंगे, बट कोई गॉड नहीं आया। और वो बोलता है कि ऑल गॉड्स आर लाइज। और ऐसे कई सारे गॉड्स और मैन के लॉ तोड़कर यूरॉन अपने आप को ही भगवान समझने लगता है। जब वो लोगों को मारता है तो लोग प्रार्थना करने लगते हैं अपने गॉड से, जिस पे वो कहता है कि मैं सबसे गॉडली इंसान हूँ, जिसकी वजह से सब प्रे करने लगते हैं। द विंड्स ऑफ विंटर का एक चैप्टर है फोरसेकन, जिसको जॉर्ज R.R. मार्टिन ने एक कन्वेंशन में रीड किया था और वो अब तक का सबसे डार्केस्ट और डरावना चैप्टर है। इसमें यूरॉन अपने भाई एरन को इम्प्रिजन कर लेता है, जहाँ वो उससे मेंटली और फिजिकली टॉर्चर करता है और वो उसको जबरदस्ती शेड ऑफ इवनिंग पिलाता है, जिससे एरन को नाइटमेयर जैसे विजन दिखते हैं। तब यूरॉन बोलता है कि पुराने गॉड्स
तबाह हो जाएंगे और नया गॉड आएगा। देन यूरोन अपनी ब्लड आई दिखाता है जो भयानक थी और वो कहता है कि आई एम योर किंग एंड आई एम योर गॉड। इसके बाद यूरोन हर रिलीजन के प्रीस्ट को इम्प्रिजन कर लेता है। फेथ ऑफ 7 के प्रीस्ट की वो जबान काट कर निकाल देता है और वो रेड प्रीस्ट का फेस चला देता है और वॉरलॉक्स की टांगे काट देता है। और यूरोन के साथ एक लड़की थी जिसका नाम था फेलिया फ्लावर्स, जिसको वो सेड्यूस करके प्रेग्नेंट कर देता है और उसको बोलता है कि वो उससे शादी करेगा, जिस बात से वो खुश होती है। पर यूरोन उसकी जबान खींच के निकाल देता है। और यही नहीं, यूरोन वॉरलॉक्स, प्रीस्ट और फेलिया को अपने शिप के आगे बांध देता है जब वो एक एनिमी फ्लीट से लड़ने जाता है। और वो इन्विजन करता है कि यहाँ वो उन सबको खत्म कर देगा और सारे प्रीस्ट भी खत्म हो जाएंगे, उसका भाई भी मर जाएगा और फेलिया और उसका अनबॉर्न चाइल्ड भी, और शायद उसके फ्लीट के सभी लोग भी। और ये एक अनइमेजिनेबल मैसेकर होगा और इस दुनिया में ब्लड हैज मैजिक। और जब इतने लोगों का खून वो समंदर में बहा देगा तो शायद इस कार्नेज से वो क्रैकन को सम्मन कर पाएगा। यूरोन के विजन में वो ड्रैगन, क्रैकन, स्फिंक्स को सम्मन कर सकता था और उसके विजन के हिसाब से क्रैकन को ब्लड के थ्रू सम्मन किया जा सकता था। और यूरोन इस मैसेकर से गॉड बनना चाहता था। उसे पता था कि डेथ और फियर उसको पावर देती है। उसे पता था कि होली प्रीस्ट और उसके अनबॉर्न चाइल्ड जो किंग ब्लड था, उनके ब्लड में मैजिक होता है। और ये पूरी बैटल एक बड़ी ब्लड मैजिक रिचुअल थी और उसने हजारों लोगों को गॉड लाइक पावर के लिए बलि पे चढ़ा दिया। एरोन जो अधमरा सा समंदर में बह रहा था, वो देखता है कि यूरोन अब इंसान नहीं था, वो एक बड़ा क्रैकन जैसा क्रीचर लग रहा था। या हो सकता है कि जो उसने एग समंदर में फेंका था वो हैच होके एक सी ड्रैगन बन गया हो। अभी कुछ भी क्लियर नहीं है कि क्या हो सकता है, बट एक चीज पक्की है कि देयर विल बी ब्लड, डेथ एंड हॉरर। और हो सकता है यूरोन इससे पावरफुल हो जाए और उसका पहला निशाना होगा ओल्ड टाउन। बिकॉज एक विजन में मेलिसांड्रे ओल्ड टाउन का टावर को समंदर में सबमर्ज्ड होते हुए देखती है। और ये ऑब्वियस है कि यूरोन ओल्ड टाउन का कुछ करेगा, क्योंकि ओल्ड टावर ओल्ड मैजिक की कहानियों से भरपूर है। ओल्ड टाउन का हाई टावर की नींव एक एंशिएंट स्ट्रेंज काले पत्थर पे रखी हुई है। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि इसको बनाने वाले थे फिश पीपल, जिन्हें डीप वन के नाम से भी जाना जाता है। ओल्ड टाउन में सिटाडेल की बड़ी लाइब्रेरी भी है जिसके अंदर कुछ वलेरियन मैजिक आर्टिफैक्ट्स हैं, जैसे ग्लास कैंडल। और बुक के अंदर एक फेसलेस मैन इन्फिल्ट्रेट करता है सिटाडेल में और वहाँ वो मोस्ट प्रोबेबली एक ब्लड सोक टोम ढूंढ रहा है जिसको डेथ ऑफ ड्रैगन भी कहते हैं। और ओल्ड टाउन को रूल करता है लॉर्ड लिटन अपनी पागल मेड के साथ, जो 10 सालों से हाई टावर में ही हैं और वहां से बाहर नहीं निकले। वो एक बुक से स्पेल यूज कर रहे हैं ताकि वो जगा सकें आर्मी ऑफ द डीप। ओल्ड टाउन एक ऐसी जगह है जहाँ कई सारी मिस्टीरियस पावर और सॉर्सरी हैं जिसके बारे में किसी को नहीं पता। और इस ओल्ड टाउन की पावर के ज्वालामुखी को एक्सप्लोड करने के लिए कई ताकत लिए यूरोन इसकी तरफ बढ़ रहा है। और सबसे ताकतवर और खतरनाक चीज ओल्ड टाउन में शायद सैमुअल टार्ली के पास हो। कैसे, चलो देखते हैं। बुक्स में एक हॉर्न के बारे में बताया है जो कि वॉल को तबाह कर सकता है। मैंस रेडर क्लेम करता है कि उसके पास वो हॉर्न है, बट वो एक फेक हॉर्न है। बट अब यहाँ सवाल ये है कि असली हॉर्न किसके पास है। तो बुक्स में जॉन को एक हॉर्न मिलता है जिसे वो सैम को दे देता है, जिसको लेके सैम ओल्ड टाउन चला जाता है। और सैम और जॉन को लगता है ये कोई खास हॉर्न नहीं है, बट बुक्स सटली याद दिलाती रहती है कि सैम हैज द हॉर्न। और शायद यही है हॉर्न ऑफ विंटर, जिसमें वॉल को गिराने की पावर है ताकि व्हाइट वॉकर वेस्टरोस में घुस सकें। यूरोन शायद चाहता है कि व्हाइट वॉकर्स वेस्टरोस इन्वेड करें बिकॉज ही वांटेड टू ब्रेक द वर्ल्ड। और यूरोन को व्हाइट वॉकर के बारे में अपने फ्लाइंग ड्रीम में पता चला होगा, जैसे ब्रैन ने अपने ड्रीम में हार्ट ऑफ विंटर को देखा था। मेलिसांड्रे बुक में कहती है कि व्हाइट वॉकर एक ऐसी रात लाएंगे जो कभी खत्म नहीं होगी। और यूरोन को बुक्स में एज अ नाइट ही डिस्क्राइब किया है। हिज हेयर इज एज ब्लैक एज मिडनाइट सी, और उसकी सेल्स भी ब्लैक हैं। अगर ईस्टर्न लेजेंड की माने तो जो फर्स्ट लॉन्ग नाइट थी उसको कॉज करने वाला था ब्लड स्टोन एम्परर। और ये एंशिएंट एम्परर काफी सिमिलर है यूरोन ग्रेजॉय से। एम्परर ने अपने सिबलिंग्स को मारा था ताकि वो उनका थ्रोन ले पाए। यूरोन ने भी यही किया। एम्परर डार्क मैजिक और स्लेव्स को यूज करता था और यूरोन भी कुछ इससे अलग नहीं है। और एम्परर किसी गॉड को नहीं मानता था, जस्ट लाइक यूरोन, बट एम्परर एक क्रीपी ब्लैक स्टोन को पूजता था। ओल्ड टाउन, सी स्टोन, चेयर और अशाय, ये सब भी ब्लैक स्टोन से ही बने हैं और यहाँ यूरोन इनमें फेथ रखता था। एम्परर ने एक टाइगर वुमेन से शादी की और यूरोन भी इसी तरह
डेनेरिस से शादी करना चाहता है जो एक ड्रैगन लेडी है। और यहाँ काफी सारी सिमिलैरिटीज हैं यूरोन और ब्लडस्टोन एम्परर में। और शायद इस बार लॉन्ग नाइट लाने वाला यूरोन बन जाए जब वो विंटर हॉर्न बजाएगा ऑन वॉल और व्हाइट वॉकर को वेस्टरॉस में ले आएगा। तो एक चीज तो कंफर्म है कि यूरोन विल ब्रिंग रियल केओस एंड ही विल ब्रेक द वर्ल्ड। अब देखते हैं कि फाइनल बुक में क्या होता है। वैसे इतना मटेरियल था, इन दोनों चूतियों ने अपने को ये यूरोन दिखाया और मेरे हिसाब से ही इज मोर मेनेसिंग देन रामसे, जॉफ्री और उनसे बेटर विलन है। इवन नाइट किंग से भी ज्यादा डरावना है वैसे ये। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। मैं ऐसे ही और वीडियो लाता रहूंगा। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।